नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवीन और आप सबका कीप लर्निंग सेंटर में स्वागत है। इस लेक्चर में हम बाउंड्री लेयर थ्योरी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो गेट 2016 में 2 मार्क्स में आपसे पूछी हुई है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते हैं। देखिए, ए स्टडी लैमिनार बाउंड्री लेयर इज फॉर्म्ड ओवर ए फ्लैट प्लेट एज शोन इन द फिगर। एक फ्लैट प्लेट है जो ये दे रखी है क्वेश्चन में, ये एक फ्लैट प्लेट है। फ्लैट प्लेट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक फ्लैट प्लेट के ऊपर एक बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हुई है, लेमिनार बाउंड्री लेयर की फॉर्मेशन हुई है। द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज यू नॉट। ये यू नॉट है, ये जब तक बाउंड्री के टच में नहीं आया फ्लूइड तो वो इस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था। ठीक है, जैसे ही बाउंड्री के टच में आया तो एक रीजन क्रिएट हुआ जिसके अंदर वेलोसिटी चेंज हो गई आपकी। ठीक है, और वेलोसिटी प्रोफाइल आपको दे रखी है, तो ये वाली वेलोसिटी प्रोफाइल है वो आपकी u है। ठीक है, तो उसके बाद उसने बोला है दी वेलोसिटी प्रोफाइल एट दी सेक्शन ए बी इज यूनिफॉर्म। ए बी सेक्शन पे वेलोसिटी प्रोफाइल यूनिफॉर्म है जैसे कि हमने क्वेश्चन में दिखाया हुआ है। while at the downstream location CD is given by you। CD क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हो चुकी है तो यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल डिफरेंट होगी, यूनिफॉर्म तो हो नहीं सकती, हर पॉइंट पे तो सेम वेलोसिटी हो नहीं सकती। यहाँ पे 0 होगी, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, तो ये प्रोफाइल आपको क्वेश्चन में जरूर दी जाएगी। बाउंड्री लेयर के अंदर अगर वेलोसिटी एग्जामिनर बताएगा वेलोसिटी कितनी है तो उसकी वेलोसिटी प्रोफाइल की एक एक्सप्रेशन देगा आपको। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन है वेलोसिटी प्रोफाइल का, ये वेलोसिटी प्रोफाइल का एक्सप्रेशन है, सीडी सेक्शन के लिए दे रखा है आपको। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, द रेशियो ऑफ द मास फ्लो रेट m डॉट बी डी लीविंग थ्रू द हॉरिजॉन्टल सेक्शन बीडी। बीडी सेक्शन है, इससे एक मास फ्लो रेट निकल रहा है जिसका नाम क्या है, m डॉट बी डी। टू दैट एंटरिंग थ्रू दी वर्टिकल सेक्शन ए बी इज। आपसे क्वेश्चन में रेशियो पूछा है किसका, एम डॉट बी डी डिवाइडेड बाय ए बी सेक्शन में कितना मास फ्लो रेट आ रहा है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है। तो आपको दो सेक्शन के मास फ्लो रेट निकालने हैं और दोनों का रेशियो लेना है और जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। देखिए, m डॉट बी डी, एम डॉट बी डी कैसे निकलेगा, यहां ध्यान से समझिए। m डॉट बी डी निकालने के लिए आपको m डॉट ए बी माइनस m डॉट सी डी निकालना होगा। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम आपको समझा चुके हैं कि इस सेक्शन में कितना मास फ्लो रेट जाएगा वो बराबर होगा आया कितना माइनस गया कितना यहां से। ठीक है, तो मास फ्लो रेट दोनों को माइनस कर देंगे तब जाके m डॉट बी डी आपको मिलेगा। ठीक है, बीडी सेक्शन के लिए मास फ्लो रेट निकालने के लिए आपको एंटरिंग माइनस एग्जिट का मास फ्लो रेट निकालना होता है डिवाइडेड बाय एम डॉट ए बी। तो हमें एम डॉट ए बी चाहिए और एम डॉट सी डी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एम डॉट ए बी। एम डॉट ए बी क्या है, देखिए, मास फ्लो रेट सेक्शन इन दी ए बी, मास फ्लो रेट इन सेक्शन ए बी कितना होगा, रो ए बी, डेंसिटी रो है, एरिया ए है। देखिए एरिया कितना होगा यहाँ पे, डेल इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पे ब्रेथ नहीं दे रखी तो आपको यूनिट लेनी है। ठीक है, क्या लेना है, यूनिट। तो यहाँ पे हो जाएगा रो इंटू ए, एरिया कितना हो जाएगा, डेल इंटू 1, और v वेलोसिटी कितनी है आपकी u नॉट। तो ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी, रो डेल u नॉट। इसको हम देखिए, ये हमें निकालना है, इसको हम इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपको। अब निकालेंगे हम m डॉट सी डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। m डॉट सी डी, बाउंड्री लेयर के अंदर कोई सेक्शन है और वहां पे मास फ्लो रेट निकालना है, वो ध्यान से निकालना होता है। देखिए सी डी सेक्शन जहां पे बाउंड्री लेयर बन चुकी है, अब यहाँ पे निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, एक छोटा सा सेक्शन हम लेते हैं किसी y डिस्टेंस पे, जिसकी थिकनेस क्या मान लेते हैं हम, dy, क्या ले लेते हैं, dy।
अब इस सेक्शन पे हम निकालेंगे मास फ्लो रेट कितना है और फिर टोटल को इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से डेल। तो क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन जीरो टू डेल रो ए, एरिया कितना होगा इस स्मॉल स्ट्रिप का, कितना होगा डी वाई इंटू ब्रेथ, थिकनेस कितनी है डी वाई और ब्रेथ कितनी है 1, तो डी वाई इंटू 1, डी वाई इंटू 1। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी लेनी पड़ेगी हमें यू। अब देखिए u की वैल्यू हम पुट करेंगे, ये जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है u का क्वेश्चन में वो पुट करना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा जीरो टू डेल रो डी वाई। अब u की वैल्यू पुट कर दीजिए, u की वैल्यू क्या है यू नॉट टू वाई बाई डेल माइनस वाई स्क्वायर बाई डेल स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई डेल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यहां पे करेंगे, हम इसको रब कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, एम डॉट सी डी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। एम डॉट सी डी, एम डॉट सी डी क्या वैल्यू आई अभी तक, देखिए जो इंटीग्रेशन के अंदर जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है, उसको बाहर ले लीजिए आप। क्या ले लीजिए, बाहर ले लीजिए आप। तो यहाँ पे रो कांस्टेंट है, यू नॉट कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आ जाएगा रो इंटू यू नॉट, अंदर क्या रह गया आपका जीरो टू डेल टू वाई डिवाइडेड बाय डेल माइनस वाई स्क्वायर बाय डेल स्क्वायर इंटू डी वाई। अब इसकी इंटीग्रेशन कीजिए, रो यू नॉट, ठीक है, इंटीग्रेशन कर दीजिए इसकी। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए y का इंटीग्रेशन क्या होता है वाई स्क्वायर बाई टू, तो ये हो जाएगा टू वाई स्क्वायर बाई टू डेल माइनस वाई स्क्वायर का क्या होगा वाई क्यूब बाई थ्री, तो ये हो जाएगा वाई क्यूब बाई थ्री डेल स्क्वायर। और लिमिट क्या है जीरो से लेके डेल तक, तो रो यू नॉट। अब लिमिट पुट कीजिए, जहां पर भी y है वहां पे डेल पुट कर दीजिए। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल माइनस डेल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 डेल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस हो जाएगा जीरो। जीरो पुट करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा आपका। तो क्या वैल्यू आ गई आपकी, रो यू नॉट डेल माइनस डेल बाई थ्री, और ये आ जाएगा आपका रो यू नॉट, देखिए 1 माइनस 1/3 क्या होगा 2/3, 2/3 डेल, 2/3 डेल। तो ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी m डॉट सी डी, m डॉट सी डी। अब ये दोनों वैल्यू, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दीजिए, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी m डॉट बी डी डिवाइडेड बाय m डॉट ए बी इक्वल टू, m डॉट ए बी क्या है वहां पे देखिए, m डॉट ए बी की वैल्यू क्या है रो डेल यू नॉट, रो डेल यू नॉट माइनस m डॉट सी डी, m डॉट सी डी की वैल्यू ये है रो यू नॉट 2/3 इंटू डेल, 2/3 इंटू डेल डिवाइडेड बाय क्या करना है m डॉट ए बी, m डॉट ए बी मतलब रो डेल यू नॉट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रो डेल यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा सभी में, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 1, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/3। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0.3333, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो फिल करना है आपको, फिल इन दी ब्लैंक वाला क्वेश्चन है, तो आंसर क्या आएगा 0.333, 2 डेसिमल प्लेस में पूछा हुआ है तो 0.33 आपको लिखना है।
तो हम दो क्वेश्चन कर चुके हैं बाउंड्री लेयर थ्योरी में। देखिए बाउंड्री लेयर थ्योरी में क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत बड़ी होती है, तो उससे घबराना नहीं है, आपको ध्यान से पढ़ना है। जनरली क्वेश्चन में मास फ्लो रेट आपसे पूछेगा, तो मास फ्लो रेट आपसे ये ध्यान रखना है कहाँ पे पूछा हुआ है, इनलेट सेक्शन पे, आउटलेट, इनलेट पे, एग्जिट पे, या इन बिटवीन। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थैंक यू।